अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज का पता होना चाहिए कि हमने वो कैसे प्रूफ किए हुए हैं, वो कहाँ से आए हैं। तो हमें पता है कि जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें हम अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट भी लेते हैं, सम भी लेते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे प्रूव हुए हैं। तो हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारे पास इक्वल होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो अल्फा है ना, अल्फा इज इक्वल होता है माइनस बी, क्योंकि ये दो दफ़ा वाली, एक दफ़ा पॉजिटिव आ रही, एक दफ़ा नेगेटिव आ रही। अल्फा कर लेते हैं माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और बीटा लेट कर लेते हैं, हमारे पास है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये देखें, ये दो दफ़ा, एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक दफ़ा नेगेटिव में आ रही है। तो अल्फ़ा को हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया और बीटा को हमने ले लिया नेगेटिव। हमें पता जब भी हम सम लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है। अब हमारे पास, क्योंकि हमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए। अब हमने ये पता करवाना है कि माइनस ए ओवर बी, सॉरी बी ओवर ए कैसे आया है। तो वो हमने यहाँ से प्रूव करना है। जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं पॉजिटिव का, माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमने बीटा की वैल्यू लगा ली क्योंकि हम इसका सम ले रहे हैं। ये हमने प्रूव कराना है कि ये कैसे आया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए कैसे आता है। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा को लेट कर लिया इसकी इक्वल और बीटा को ये कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ से हमने प्रूव करना है। तो जब हमने इसका प्रोडक्ट लिया, अब हमने ये माइनस बी है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a आएगा। क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a आएगा। 2a आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये माइनस डी प्लस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर और माइनस 4ac, और ये क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अगर देखें तो ये पॉजिटिव, ये देखें नेगेटिव वैल्यू दोनों कट जाएंगे, ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी और ये माइनस बी ओवर 2a। तो ये बन जाएगा माइनस 2b बन जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस बन जाएगा, माइनस 2b बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 2a। अब ये 2 दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ से नजर आएगा, माइनस बी और माइनस बी क्या बन जाएगा, माइनस 2b बन जाएगा और ये 2a। तो ये 2 और ये 2 दोनों कट जाएंगे तो क्या हमारे पास आएगा, माइनस b ओवर a। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि हमारे पास जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास माइनस b ओवर a कैसे आता है। इसका जब हमने प्रोडक्ट लिया, ये वाली आपस में कट जाती है, स्क्वायर रूट ये नेगेटिव वाली ये पॉजिटिव है, तो माइनस b और माइनस b बच जाता है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये माइनस बी और माइनस बी हमारे पास बन जाएगा माइनस 2b ओवर 2a, ये 2 से कट जाएगा और माइनस b ओवर a। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारे पास जो सम है इसका ऐसे आता है। अब हमें पता है जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, वो होता है c ओवर a। अब इसी से हमने प्रूव कराना कि ये c ओवर a कैसे आ गया। अब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, हमने प्रूव करना है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये और बीटा की ये, हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट लेते हुए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखें ये एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हम देख ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ओपन है फार्मूला, इसको हमने क्लोज कर लिया, इस फॉर्म में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ओपन है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव है।
तो अगर हम देखें ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है तो ये बन जाएगा माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यही बन रही है ना बी वाली, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है प्लस, तो ये माइनस बन जाएगा और ये स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाली वैल्यू का अलग से हमने स्क्वायर ले लेना, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू सेम है, इस वजह से हमने इसका ये वाला फार्मूला पुट कर ली। तो अगर इसका देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2a का स्क्वायर हम ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों का भी तो हमने स्क्वायर लेना है। तो ये बन जाएगा माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बी का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर माइनस को इसके साथ अब मल्टीप्लाई करें, रुकें ऐसे ही कर लेते पहले, माइनस 4ac एज इट इज़ ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4a का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा b का स्क्वायर, ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई है माइनस b का स्क्वायर, तो ये माइनस और माइनस प्लस 4ac बन जाएगा ओवर 4a का स्क्वायर। ये प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच गया 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। ये 4 वन टाइम 4 वन टाइम ए 1 जो a की पावर 1 है इसके साथ कट जाएगी, क्योंकि 2 है ना, तो ए इससे कट जाएगा और एक ए ये देखें, तो ये बन जाएगा c ओवर a, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, एक ए इस ए के साथ कट गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा c ओवर a। तो हमने प्रूव कर लिया है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट को इसको पहले हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाली थी कि पॉजिटिव, इन दोनों का हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया। नीचे वाली वैल्यू को भी तो आपस में मल्टीप्लाई करना, तो ये बन गई थी 4a का स्क्वायर बन रहा था। ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव 4ac रहेगा था, और यहाँ पे नीचे 4a का स्क्वायर, ये 4 से कट गया, ये a और इसको अगर अलग करें तो ये देखें ना, एक ए इससे कट गया, बाकी तो एक ही रहता है ना, तो ये इसकी बन जाएगा फार्मूला c ओवर a। हमने यहाँ से प्रूव कर लिया है कि हमारे पास प्रोडक्ट कैसे आता है, ये अल्फ़ा बीटा है, प्रोडक्ट ऐसे आता है, और जो सम था हमारे पास पीछे वो मैं आपको बताती हूँ कैसे आया। वो हमारे पास ये वाला है अल्फ़ा बीटा, ये प्रोडक्ट हमारे पास इसका ये वाला फार्मूला जब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करेंगे तो हम वहाँ पे अप्लाई करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे आएंगे। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आना है, इसका सम और प्रोडक्ट लेना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम देखें हमने ए बी सी की वैल्यू भी तो लेनी है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है, तो एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ए की वैल्यू होगी, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है इसके साथ 1 कांस्टेंट, तो ए हमारे पास क्या होगी 1, और बी हमारे पास क्या होगी -5, क्योंकि एक्स के साथ क्या है -5 है। और जो सिंपल वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो किसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है। तो ये अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है -b ओवर a, तो -b माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा माइनस और माइनस है प्लस हो जाएगा, और 5 बटे के नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं, उसका कोई इशू नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 5। और अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है c ओवर a, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। ये हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा के किसके इक्वल होता है -b ओवर a, और यहाँ पे हमने b और a की वैल्यू लगा लिया है। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल होते हैं c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास 3 थी और a की वैल्यू 1 थी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके सम और प्रोडक्ट हम निकालिए। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 3 आएगी, क्योंकि एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, और एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, वो ये 7 है, और ये सी की जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होती है वो -11। और सम हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है ये माइनस इसके फार्मूले का, और b की वैल्यू हमारे 7 ओवर a की क्या है 3 है, तो ये आएगा आंसर -7 ओवर 3। और जो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा वो है c ओवर a,
तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -11 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। ये इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पी क्यू और आर की फॉर्म में आ रहा है, सेम एज इट इज, सेम ही ऐसे करने हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वो पी होगी क्योंकि एक्स के साथ क्या है पी है, और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई माइनस क्यू, क्योंकि हमारे पास एक्स के साथ क्या वैल्यू है माइनस क्यू है, और जो सी की वैल्यू है वो आर है। तो अगर हम सामने लें अल्फा प्लस बीटा वो किसके होता है -b/a, तो ये क्या आएगी -b माइनस फार्मूले का बी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -q ओवर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास p है। तो ये हमारे पास क्या है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा q/p आ जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट देखें अल्फा और बीटा वो किसके इक्वल होता है c/a। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है आर लगा लेंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है पी है। तो ये इसका आंसर आ गया। अल्फा जो सम है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है क्यू और पी, और प्रोडक्ट जो अल्फा बीटा वो किसके इक्वल आ रहा है r/p। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखते हैं क्या है। वो है a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये भी सेम है, बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो a हमारे पास क्या होगा a प्लस बी, क्योंकि x के साथ ये वाली वैल्यू हो तो ये इक्वल है। b की हमारे पास क्या वैल्यू होगी -a होगी, क्योंकि x के साथ वैल्यू क्या है -a। और जो हमारे पास है c वो हमारे पास होगा b के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने साम लेना ये साम है अल्फा बीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। b की वैल्यू हमारे पास क्या है ये माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या है -a, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस b। तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो a/a प्लस b बन जाएगा। ये अल्फा बीटा की वैल्यू निकलेगी, सम निकल आया है। अब हम लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है अल्फा बीटा वो किसकी c/a होता है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है b है, और a की वैल्यू क्या है a प्लस b। तो ये इसका आंसर आ गया। ये अल्फा प्लस बीटा सम किया, और ये प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर हम करते हैं 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ। ये है पार्ट नंबर 5। l प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस l इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी l प्लस एम, क्योंकि ये वैल्यू, और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी m प्लस n होगी, और c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी n माइनस l होगी। ये देखें ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की है। और सम अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होती है फार्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू हमारे पास क्या है m प्लस n, और ये फार्मूले का माइनस लगेगा, और a की वैल्यू क्या है l प्लस m। तो ये इसका आंसर आ रहा है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा बीटा c/a, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है n माइनस l, और a की वैल्यू क्या है l प्लस m। ये इसका आंसर आ रहा है। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गया, और ये अल्फा बीटा इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। वो हमारे पास है 7x² माइनस 5xmx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो वैल्यू है a की वैल्यू वो हमारे पास होगी 7, और b की वैल्यू होगी -5m होगी, क्योंकि ये x के साथ वैल्यू, तो ये b की वैल्यू, और c की वैल्यू हमारे पास होगी 9n। और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो होगा -b/a, और माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू हमारे पास -5m है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा +5m/7 बन जाएगा। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो होता है c/a, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9n ओवर ये 7 बन जाएगी, ये n है, ओवर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया है। तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगे, क्वेश्चन इजी लगेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।